वाचा भरवाया। वामन भगवान ने कहा अब नापो। बलि बोला आपकी इच्छा, जहां से वहां से नाप लो, सब अपना ही है। भगवान बोले अभी सुनो, हमने त्रिवाचा भरवा लिया लेकिन संकल्प पड़ेंगे, क्योंकि बिना संकल्प के हम दान नहीं लेते। संकल्प का मतलब होता है ₹211 से सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान रहीस पाल, इसी गांव नंगला मनिका के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और ये ₹50 श्रीमान वेदराम सिंह यादव जी जो ग्राम पस्सुपुर से पधारे हैं, उनकी तरफ से आए। बोलिए सच्चे दरबार की। बोले अब जल लेकर के आओ, थोड़ा हाथ धुलवा, संकल्प पड़ेंगे। अब जैसे ही बलि जल लेने के लिए चला और कमंडल में जल लेके आया, उधर शुक्राचार्य ने सोची हमारा चेला बर्बाद हो जाए, सब कुछ लुटा जा रहा है। और गुरु का धर्म है कि अपने चेला की रक्षा करना। छोटा सा रूप बनाया और कमंडल की नली में बैठ गए। बलि कमंडल को यूं करते जल निकलता ही नहीं है। और ₹100 श्रीमान राजेश यादव जी हमें सम्मानित कर रहे हैं। हमारी जितनी भी कलश वाली बहनें हैं वो निकल के आ जाएं। कलश वाली कन्याओं को एक एक चादर, यज्ञपति और परिचित जी को भी सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान राजेश यादव जी। कलश वाली बहनें निकल के बाहर आ जाए। अब कल्ले से आ गई बैठी है। हाँ, और जो हमारी कलश वाली कन्याएं हैं या नहीं है वो कृपया करके आ जाए, वजीफा बट रहा है। हुआ क्या? अब शुक्राचार्य की करनी में प्रभु ने भी साथ जोड़ डाली। बलि ने जल रोकने के लिए कमंडल की नली में बैठ गए और वामन भगवान ने कुशा के आसन में देख सीख निकाली और जो नली में डाली तो गुरु जी की एक तरफ की राम नाम सत्य हुई गई। गुरु निकल के भाजी गए। उसी दिनों से गुरु सेवा आवकाने वाली की भूल गए। तो आनंद में विरोध करने दिलता हुई है।
जो दान देता है और दान कोई रोकता है तो उसे ऐसी ही सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं गुरु वो होता है जिसकी नजर एक जैसी होनी चाहिए। भेद दृष्टि दो दृष्टि, अभेद दृष्टि ही दो दृष्टि है। गुरु चल कर रहा था इसलिए प्रभु ने एक आंख को फोड़ दिया। गुरु जी निकल के भाग गए। वामन भगवान से कहा अब नाप लो। प्रभु बोले हमें साष्टांग लेट कर प्रणाम करो। और जैसे ही बलि प्रभु के चरणों में साष्टांग लेटे, सोई मेरे वामन प्रभु विराट रूप में आ गए। बोल विराट भगवान की। और बलि पैरों पे से देख रहा हूं ऊपर को, भगवान का मुंह तो दिखाई नहीं दे रहा। इतना बड़ा रूप, एक पैर पाताल में रखा और दूसरा पैर उठा करके ब्रह्मलोक में रख दिया। ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने पैर को धोया और कमंडल में चल कर लिया। कहने का मतलब ये है एक कदम तो भगवान ने पाताल में पहुंचा दिया और दूसरा कदम उठा करके त्रिलोकी को ऊपर रख दिया। दो कदमों में तीनों लोग लग गए। वामन भगवान बोले बलि बताओ तीसरा कदम कहां रखते? अब तो बलि चक्कर में पड़ गया। वामन भगवान से हाथ जोड़कर बोला प्रभु ये क्या हुआ? आजकल का कोई भक्त होता तो सीधा कह देता अरे जब नापने के लिए आए थे तब वामन अंगुल के थे, जब मांगने आए थे तब वामन अंगुल के थे, नापने के लिए तुम इतने लंबे हो गए हमने तुम्हारा ठेका नहीं लिया। लेकिन बलि ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बलि ने कहा प्रभु अभी तक मेरा धन नपा है, मेरा धन ही तो लुटा, अभी ये मालिक शेष बचा है। तुम एक काम करो, एक कदम के बदले में अपना चरण उठाओ और मेरे सर पर रख दो। जो इतना कहा वामन भगवान की आंखों से आंसू के किनारे निकल पड़े। बोले बलि ये मेरा सबनी उठापन है, तेरे तीनों लोग तुझे देते हैं इस जगह पर बलिहारी। वामन भगवान बोले बलि अभी दो कदम नापे, बताओ तीसरा कहां रखे? बलि बोला गुरुजी कहूं मत रखो, उठाओ और हमारे सर पे रख दो। अभी तुमने धन लूटा है, अभी हम बचे हैं। और जो इतना कहा सोई प्रभु के आंखों से आंसुओं के किनारे निकल पड़े। बड़ी आया तो था तुझे लूटने, तेरी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे लूट लिया।